हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 18 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है नेटो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसके साथ ही क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही काफी चर्चा में रहा वन प्लेट वन बैग कैंपेन के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नाटो। सो यहाँ पर नाटो से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स। सेकंड, NATO operates under the principle of universal collective security for all nations globally. And third, the NATO alliance expanded significantly after the Cold War, including many former Soviet Union countries. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेटो से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, जबकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। आप देख सकते हैं, सो NATO operates principle of under the collective defense only for its member states, not for all nations globally. सो NATO की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में with the primary goal of providing collective defense for its member states. So this means that if one member is attacked, all members considered it an attack against them as outlined in the Article 5 of the NATO Treaty. इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसके फाउंडिंग मेंबर 12 रहे हैं, जिनमें शामिल है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ ही समय के साथ इसमें एक्सपेंशन देखा गया और वर्तमान समय में इसमें 32 कंट्रीज इसकी सदस्य हैं। 31st मेंबर जो इसमें शामिल हुआ वो है फिनलैंड और 32nd मेंबर है स्वीडन। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did Prime Minister Modi inaugurate the Bharat Mobility Global Expo 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Bharat Mobility Global Expo 2025 on 17th of January at Bharat Mandapam, New Delhi. So the expo will held from January 17th to 22nd across 3 venues जो कि हैं भारत मंडपम, यशोभूमि in Delhi and India Expo Center and Mart in Greater Noida. So the event will feature 9 concurrent shows, 20 plus conferences and pavilions, and the state sessions showcasing policies and initiatives in the mobility sector. और इस ग्लोबल एक्सपो का थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज, co-creating future automotive value chain, focusing on sustainability and technological innovation in the automotive and mobility industry. इस कॉन्फ्रेंस में 1500 से अधिक जो प्रदर्शक हैं और लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस इवेंट में शामिल होंगे और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो होने वाला है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What rank did India achieve in the QS Future Skills Index 2025 for job market preparedness? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नौकरी बाजार की तैयारी के लिए QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इंडिया ने क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में जो जॉब मार्केट प्रिपेयर्डनेस है उस श्रेणी में सेकंड प्लेस हासिल किया है। आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉलोइंग द यूएस इन प्रिपेयरिंग फॉर future jobs market demands, particularly in areas like artificial intelligence, digital and green sectors, according to the QS World Future Skills Index 2025. And the index evaluates countries based on the four indicators जिनमें शामिल हैं skills fit, academic readiness, future of work and economic transformation. So India secured second place globally in the future of work category with a score of 99.1 just behind the US. So अगर हम ग्लोबली देखें ओवरऑल रैंकिंग में तो ओवरऑल जो भारत की रैंकिंग है वो है 25th, पर फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की रैंक है सेकंड। इसके साथ ही क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की बात करें तो इसको डेवलप किया गया है बाय द लंदन बेस्ड क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा। आपने देखा कि इसके 4 की पैरामीटर्स होते हैं। So, despite this success, India faces challenges in aligning its higher education system with evolving digital, AI, and green sectors. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Exercise Devil Strike has been conducted by which country recently? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, नेपाल, चाइना या फिर भूटान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस एक्सरसाइज का जो आयोजन है ये भारत में किया गया है। आप देख सकते हैं द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक from January 16th to 19th, and it involved elite airborne soldiers from the Army and the Air Force, and the exercise was held in the training areas and firing ranges. So the focus was on refining logistics and sustaining troops in tough conditions. Advanced technologies ensured precise delivery of forces to remote locations. And this exercise also aimed to enhance operational readiness and adaptability, and it emphasized the commitment to maintaining military excellence and preparing for future challenges. सो आपने देखा कि ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं एंड देयर फोकस इज ऑन कॉम्बैट रेडीनेस एंड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। सो मेनली इसको कंडक्ट किया जाता है जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का वहां पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Indian National Science Academy, consider the following statements. यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एंड सेकंड, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। And third, Santi Swarup Bhatnagar Prize is awarded by the INSA.
और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नॉट INSA। इसके साथ ही INSA की बात करें तो फॉर्मरली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया was established in January 1935 with the object of promoting science in India and harnessing scientific knowledge for the cause of humanity and national welfare. So it was designated as the adhering organization in India to the International Council for Science on the behalf of the Government of India in January 1968. सो इसको इनॉग्रेट किया गया 7 जनवरी 1935 को एट कलकत्ता एंड फंक्शनड with its headquarters at Asiatic Society of Bengal till 1951 and then shifted to New Delhi. साथ ही हमने CSIR के बारे में देखा कि जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है वो CSIR के द्वारा दिया जाता है। सो CSIR जो है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया टू प्रमोट साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1942 में एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। सो CSIR का जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वर्तमान समय में CSIR के DG है N कलई सेल्वी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the one plate one bag campaign launched to promote a plastic free event? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन या फिर नासिक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है प्रयागराज में। आप देख सकते हैं महाकुंभ 2025 at Prayagraj Triveni Sangam is one of the largest spiritual gatherings attracting millions of devotees globally. So the event features an eco-friendly initiative, One Plate, One Bag, led by RSS, aiming to eliminate plastic usage by distributing cloth bags, steel plates, and glasses. So 70,000 cloth bags have been distributed and over 20 million steel utensils gathered nationwide to replace single-use plastics. Local and religious authorities, including RSS leaders, are promoting sustainability among the anticipated 40 to 45 crore attendees. So ये जो कैंपेन है वन प्लेट वन बैग का, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। So, by encouraging pilgrims to use reusable steel plates, glasses, and cloth bags instead of single use plastic items. इसके साथ ही ये भी अवेयरनेस बढ़ाना कि जो प्लास्टिक्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। साथ ही to transform the Mahakumbh into an example of a large scale eco friendly event for the world to follow. तो आप ध्यान रखेंगे वन प्लेट वन बैग ये जो कैंपेन है इसको शुरू किया गया है प्रयागराज में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।